2.5 दिन के सफर के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं। 2.5 दिन कहाँ हो गया? क्यों? 2 रात 1 दिन कितना होता है? 1.5 दिन, 2 दिन, 1.5 दिन। हाँ। और यहाँ भी इन्होंने कैब बुक करी और उसके बाद वो कैंसिल हो गई। रोड में बैठे हैं 20, 25, 30 मिनट से, फिर दोबारा मिली। शाहगंज आ गए, शाहगंज है टेंडर में। पहले ही बता और दिया 50 दिन से हम काउंट कर रहे हैं। डेली हम लोग वॉक पे जाते थे, मैं और अयान। डेली सुबह उठता था, स्टूल लगाता था और उसमें डेट को सर्किल कर देता था। अभी 50 रह गया, फिर 49 रह गया कर करके। 28 वाले दिन कह रहा है 8/20 डेट हो गया, अब तो 0 डेज बचे हैं। 0 डेज बचे हैं। तो बस हम लोग स्टेशन से निकल चुके हैं। ये देखिए, और देबू को मैंने मोटा वाला टोपा लगा दिया है क्योंकि वो जो पहले लगाए थे ना पतला था। ये पूरा नीचे तक गले तक का है, लेकिन ये क्या इसको आता नहीं है, छोटा है इसलिए। वैसे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी जितनी मैं सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी, क्योंकि जब इनकी कैब कैंसिल हो गई तो हम लोग 20-25 मिनट तो बाहर बैठे रहे स्टेशन के रोड पे। तो ऐसी कुछ खास ठंड नहीं लग रही थी। बहुत सारे लोग बिना स्वेटर में ही थे। और बस अभी ये चले जा रहे हैं हम लोग रोड और मार्केट वगैरह देखते हुए। सुबह का टाइम है तो सब कुछ बंद है। यहाँ पर जो शाहगंज मार्केट वगैरह है वही सब निकल गई यहाँ से, सब कुछ अभी खाली खाली पड़ा है। और वैसे हमें पहुँचते पहुँचते सुबह ही हो गई और ये पहुँचने वाले हैं बस हम घर पे। ये देखिए बस गली आने वाली है। और सच में सफ़र काफ़ी लंबा था। आप लोग कह रहे थे दी आपने अभी तक वीडियो नहीं डाला है। आने के बाद होश ही नहीं था वीडियो वगैरह का, कैसे दिन निकलते जा रहे थे पता ही नहीं चला। और ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं और मम्मी हमें गेट पे ही मिल गई सुबह, क्योंकि इन्होंने फ़ोन कर दिया था और सब लोग इंतज़ार ही कर रहे थे हमारे आने का। तो बस ये देखिए ये आगे हम अपने गली वाले मतलब घर के पास में ही, और मम्मी मिल गई हैं गेट पे ही। ये देखिए सुबह सुबह 6, साढ़े 6 बज गए थे हमें पहुँचते। ट्रेन तो आई थी 5 बजे। और बस यहाँ पर अयान लगा है मिलने के लिए दादी से। और देबू तो पहली बार मिल रहा है, ये देखिए, क्योंकि अब तो बहुत छोटा था। ठंड में तो जानबूझ के नहीं आए थे, बहुत ज़्यादा ठंड थी जाकि इससे दिक्कत ना हो। अब क्या है कि इतनी नहीं है, बीच में यहाँ बता रहे 1-2 दिन बारिश हो गई तो थोड़ा सा ठंड बढ़ गई है। और बस मम्मी तो ले गई दोनों लोगों को अंदर। और ये देखिए काफ़ी दिन बाद घर आई हूँ, लेकिन जो कहते हो लग रहा है सब कुछ बदला नहीं लग रहा है। कितने दिन बाद भी आपको वैसा ही लगता है, कुछ बदला नहीं लगता है। अभी बस मैं सबके पैर छू रही थी। और सच में रास्ते में ट्रेन का सफ़र, आप लोग भी कह रहे थे कि ट्रेन का सफ़र मत करिए, लेकिन इन्होंने एक भी नहीं सुनी मेरी। मैंने बहुत करा, बहुत जिद करी, लेकिन ये कह रहे थे नहीं ट्रेन से ही जाना है, मुझे ट्रेन से ही जाना है। और सच में अगर हम फ्लाइट से आते तो उसी दिन एक दिन में ही आ जाते, इतना ज़्यादा सफ़र नहीं होता। क्योंकि देबू को भी मैंने रास्ते में दवा देती आई हूँ, क्योंकि लगातार एसी चल रहा था गाड़ी में, तो रास्ते में भी खूब इसको दिक्कत हो रही थी, तो मैं इसको लगातार दवाइयाँ रखी थी। और दवाई में तो इसको इतनी ज़्यादा कफ थी ना कि स्टेरॉइड जो मेडिसिन होती है वो तक डॉक्टर ने दे दी थी इसको, सीरप वो भी दे रही थी, एंटीबायोटिक भी। ये देखिए कितना सहमत है, वरना इतना शांत रहने वाला ये है ही नहीं। और सभी दादू से पहली बार मिला, दादी से मिला, और सब लोग कह रहे बहुत हल्का है, बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं तो इसके साथ रहती थी तो मुझे तो इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं लगता था, लेकिन जो बहुत मतलब पहली बार उठाता है, मतलब वीडियो में तो इतना कमज़ोर नहीं दिखता होगा, लेकिन सामने से ज़्यादा ही कमज़ोर लग रहा था। मैंने कमज़ोरी है, वरना वो एक्टिव है। फिर जितनी केयर मैं अकेले कर पाई हूँ उतना करती, करा तो सब कुछ है बराबर, लेकिन कुछ बच्चे होते ही हैं वो ज़बरदस्ती तो उन्हें खिला पिला नहीं सकते कि मोटा कर दो, अपने हाथ में नहीं होता है बिल्कुल भी। लगा हो जाएगा, मम्मी भी कहीं हो जाएगा। चलो देख ली ना, मम्मी बना रही थी चाय और ये सारा एक्सप्लोर करने में लगा था, घर लाइट्स वगैरह। कब तक जलाएगा? अब चलो बंद कर दो, वो वाली जलाओ। क्यों? तो यहाँ पर मम्मी ने चाय छान बड़े गिलास में चाय बन गई है। और उसके बाद में बस चाय वगैरह कर देती हूँ। और चाय वाय पी के अभी हम लोग सुबह जल्दी आ गए, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे 1-8 घंटे, फिर देखेंगे। तो यहाँ पे चाय में कर रही थी सबको। और बस आने के बाद में ऐसी धूप में बैठे रहते थे, बातें करते रहते थे, ऐसे ही टाइम निकलता जा रहा था, पता ही नहीं चला। तो बस यहाँ पर हम लोग सब लोग चाय पी रहे हैं। सौरभ भैया अभी यहीं पे है, क्योंकि निकल जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी तो। और अंशु नहीं है, उनके घर पे कोई एक्सपायर हो गया है फैमिली में, तो वो अपने घर गई हुई है। तो बस सबको मैंने अभी यहाँ पे चाय दे दी है। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए, पहली बार सुबह सुबह की ससुराल पहुँचने के बाद में।
तो बस यहाँ पर हम लोगों ने चाय वाय पी बैठ के। अयान खूब मस्ती कर रहा है। यहाँ आके तो वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। मोहल्ले में जितने बच्चे हैं बस उन्हीं के पीछे पागल घूमता है। ना शूज़ पहने, ना चप्पल पहने, ना कैप लगाए। रात तक 11 बजे से पहले तो घर के अंदर आता ही नहीं है, खेलता ही रहता है। सामने आंटी रहती है, उनकी बच्ची है, उनके साथ पूरा दिन खेलता है, पूरा दिन। उसको जाने ही नहीं देता। वो चली जाती है तो फिर वो उनके घर में पहुँच जाता है पीछे पीछे। मेरे पास तो आता ही नहीं, बहुत कम आता है। जब काम होगा तब आएगा। सारा दिन बच्चों के साथ खेलता है पूरे दिन। ना उसे खाने का होश रहे, ना पीने का होश रहे, क्योंकि यहाँ तो कोई डांटता भी नहीं है। इसको पूरी आज़ादी मिली है, फुल आज़ादी है। ये देखिए। और फिर ये होता है कि बच्चे आते हैं दादी दादा के पास में, ये ननिहाल जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं, वो कंट्रोल में नहीं रहते वहाँ। और फिर यहाँ पर मुझे कंट्रोल में इसको रखना भी नहीं था, क्योंकि तो वहाँ तो वैसे भी बिल्कुल खेल नहीं पाता था, सिर्फ मम्मा मम्मा करता था। और यहाँ पर जैसे इतने सारे लोग मिल रहे हैं। और अभी देखिए देवी कर रहे हैं सुबह के टाइम मस्ती। और इन्होंने बनाया है ओट्स, क्योंकि वहाँ पर नाश्ते में ओट्स ही बनाता था। अयान को भी सुबह दवाई देनी होती है, तो इसलिए मम्मी पापा नहा चुके हैं तो कर रहे हैं पूजा। जल्दी नहा लिया है मम्मी पापा ने, तो पूजा कर रहे हैं। पापा भी रामायण वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद मैं भी नहा के आई हूँ। मैं भी पूजा कर रही थी दीपक वगैरह जला के, और बस पूजा वूजा की। उसके बाद में सुबह लग रही थी ठंड, क्योंकि हल्की फुल्की ठंड तो थी। तो बस यहाँ पर बैठे हुए हम लोग। थोड़ी देर बाद निकल गए थे छत पे। तो बस यहीं पे बातें कर रही थी। मैं भी बोल रही थी सौरभ भैया से अंशु भी मिल जाती तो अच्छा रहता, लेकिन फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया तो वहाँ भी जाना जरूरी था। और यहाँ पर ये देखिए डेंगू आ गया। धूप तो है लेकिन हवा चल रही है। बता रही है यहाँ पर कहीं ओले वगैरह पड़ गए, बारिश हो गई, इसकी वजह से हो गई हल्की फुल्की, वरना नहीं थी। तो मैं यही इनको ले आई थी। दूध भी ले आई थी कि पी ले, लेकिन इसने नहीं पिया। मैंने कहा रास्ते से मैं भी थकी हुई हूँ, थोड़ा कटोरी से पिएगा, लेकिन नहीं पी रहा था। आया लग रहा था मुझे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने में, ये क्या है, वो क्या है, ये सारा। वो कार तो शायद मैंने फेंक दी, पता नहीं रखी है, ध्यान नहीं है मुझे। लेकिन रखी कहाँ है? किचन में रखी है। दूध लेके, और मैं भी ये देखिए लेके बैठी हूँ बहुत देर से। उसने एक चम्मच भी दूध नहीं पिया। बहुत कोशिश कर ली मैंने, और वो अपना कुछ और ही करने में लगा है। अच्छा तो ब्रश लिए हाथ में, ये देखो। और तो मिल भी ऐसी चीज़ों से मिलती हैं बहुत जल्दी है। और यहाँ पर ये देखिए गुलेर बना के रखी है मम्मी जी ने, मतलब काफ़ी पहले से ही बना लिए हैं, सूख भी गई है। मैं यही देख रही थी पेड़ पौधे वगैरह क्या क्या रह गया, क्या और लगा लिया है, सारी चीज़ें देख रही थी। ये सभी का पेड़ नहीं था पहले, ये शायद अभी लगाया है। तो यही सारी चीज़ें मैं देख रही थी, छत पे घूम टहल रही थी। तुलसा जी वगैरह, मैंने कभी तुलसा जी तो उधर है, सूख गई, मतलब पानी नहीं पड़ेगा तो सूख ही गई होंगी। मैंने इनसे बोला था छत पे रखते ना, तो कोई ना कोई पानी डालता रहेगा, लेकिन नहीं रखे। ये देखो देवू घूमने में लगे। बस मैं यही देख रही थी बाहर कौन क्या कैसे। और मैं अभी तुरंत नहा के चली आई है, बिंदी वगैरह भी नहीं लगाई है, तुरंत ही आ गई थी नहा के। मैंने कहा चलो पहले ऊपर चलते, बाद में करेंगे। सुबह से ना थका है ना मुंह बंद है इसका, पूछ ही रहा है, जब से पूछ ही रहा है। चलो दादी इसको देख के चाबी लानी पड़ेगी, नीचे से नहीं। अरे तो वो अपनी पेन है ही नहीं उनके पास। पेन कहाँ है, देख लो कहाँ पेन है। किसी पेन से मेरे से क्या खुलती है? सुबह कैसे खोल दी? क्या हो जाता है? दादी यहाँ पर मम्मी कड़ी बना के रखी है, इसी रखी है शायद कड़ी। कड़ी कहाँ है? इसमें पकौड़ी वाली है? अरे इसमें नहीं, इसमें है। कड़ी बना के रखी है, मैं बस रोटी सेक रही हूँ। दादी दादी इससे कुछ बंद हो जाते हैं क्या? इससे चक्के मिल रही है ना। जगह नहीं है उसकी, चकला यूज नहीं करते क्या? साफ रहता है ना, तो नीचे कर सकते हैं, उधर पे नहीं है ना पहले। तो अभी हो गया है लंच का टाइम। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं रोटियाँ, बस रोटी सेकती जाऊँगी, सबका खाना लगा दूँगी तो हम लोग खाना खाएंगे।
देवू को मैंने सेरेलैक वगैरह खिला दिया था, अभी कुछ बनाया नहीं है। थोड़ा सा मैं वो लेके आई थी ना जो बना के सेरेलैक, वही खिला दिया था। एक मैंने मार्केट से भी मंगा दिया था रेडीमेड, लेकिन वो खोला ही नहीं, वो नहीं खिलाया, बनाया हुआ ही थोड़ी खिला दिया था। वैसे भी बच्चे रास्ते से आते हैं तो वो कुछ खाते नहीं हैं, वो तो देखो कैसे चिपका हुआ है एक गोद का और हो जा रहा है चिपक चिपक के गोद में। अब कम वैसे कम रहता है, गोद में ज़्यादा रहने। वहाँ पे पूरे दिन फर्श में घूमता था, लेकिन यहाँ फर्श ठंडी है तो इसको नीचे छोड़ नहीं रहे हैं, तो बिस्तर में रह रहा है या गोद में रह रहा है, नीचे तो बिल्कुल रह ही नहीं रहा है। मैंने कहा इसकी आदत बिगड़ जाएगी, फिर ये नीचे रहेगा ही नहीं। मैं तो इसको हमेशा ज़मीन पे ही छोड़ती थी, क्योंकि बिस्तर से तो ये कई बार गिर चुका है, और ज़मीन पे छोड़ने से ही थोड़ा सा राहत मिलती थी। तो बस यहाँ पर खाना सीख गया है। और अब ये देखिए पापा जी लेके आए थे खूब सारी सब्जियां। मैं पूछ रही थी यहाँ मटर क्या रेट है, तो 30 रुपए किलो है। बहुत सारी मन लगा है इसका, ज़्यादा नहीं रो रहा है ना। तो मैंने कहा वहाँ तो बहुत महंगी है, मतलब 50 रुपए पाव मंगाते थे। बढ़िया मटर भी है, देखिए कितनी अच्छी मटर की। तो वैसे भी मैं बहुत शौकीन हूँ, मटर मुझे पसंद भी है। और अयान के लिए मैंने घर के लिए चप्पल मंगाई थी, क्योंकि इसकी सैंडल तो लेके आए थे हम, चप्पल नहीं लेके आए थे। तो मैंने कहा इसको ले आओ ताकि चप्पल पहन के रहे, लेकिन वो पहन के रहता नहीं है। अभी तो खिलौने वगैरह पे करा के बैठा हुआ है, तो खिलौने बनाने में लगा। ये देखे, ये अभी ये चप्पल लेके आए इसके लिए, लेकिन उसने पहनी एक भी नहीं, बिल्कुल नहीं पहनी इसने चप्पल लाने के बाद में। तो ये सब्जियां लेके आए थे पापा, तो मैं वही फ्रिज में लगा रही थी। सब बहुत सारी ढेर सारी हरी सब्जियां ले आए हैं। देखिए मेथी, पालक इकट्ठा सब ले आए। मंडी गए होंगे ये लोग, सब लोग गए थे तो मंडी से ही ले आए हैं। तो बस सब कुछ मैंने अभी ये देखिए, अयान नहीं, देवू हमारे सब्जी मंडी लगा के बैठे हैं। तो अब बस मैं सब उठा के रख दे रही हूँ, नहीं तो ये पूरी सब्ज़ी खोल खाल भी डालेगा। और अभी मैं भी उधर से आई हूँ ना, तो मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, क्योंकि आपकी जगह चेंज हो जाती है, थोड़ा सा मूड भी चेंज होता है। और ये सांस वाली दिक्कत जो थी तो वो भी उतना है, लेकिन उतनी नहीं है अभी फ़िलहाल। तो बस यहाँ पर मैंने ये सब रख दिया है, सब लगा के सब्जी वब्जी। और ये देखिए, क्योंकि वहाँ तो 1 बज जाता था तब सोते थे, यहाँ पे तो सो भी जाते हैं। खैर टाइम से इतना लेट नहीं होता है, तो ये भी ठीक है। और इनका भी ऑफिस भी नहीं है, इनका स्कूल भी नहीं रहता है, तो उतना सुबह भी भड़बड़बाजी नहीं मचती है। मतलब अभी थोड़ा सा रिलैक्स है, कहते हैं ना, थोड़ी रिलैक्स वाली ज़िंदगी मिल जाती है। आप लोग कह भी रहते कि आप जाइए, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। तो सच में बीच बीच में थोड़ा सा मूड चेंज होना ज़रूरी भी होता है। एक तरह के रूटीन से आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो यार, पूरा हैट्रिक हो जाती है लाइफ। बच्चे भी उतना तंग नहीं करते हैं जब कई लोग होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।